रायपुर दक्षिण का चुनाव अब चढ़ने वाला है। कैसे और क्यों? छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाला है, आप जान ही गए होंगे। बिरजू भैया के रायपुर दक्षिण सीट में चुनाव हो रहा है। बिरजू भैया क्यों कह रहा हूं, है तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का सीट, लेकिन 35 साल कोई व्यक्ति अगर एक सीट पर काबिज रहे तो फिर इसीलिए कहना पड़ता है बिरजू भैया के दक्षिण सीट में चुनाव हो रहा है। तो बृजमोहन अग्रवाल के करीबी पूर्व सांसद सुनील सोनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इसके पीछे क्या रणनीति है, इससे पार्टी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नामांकन का वक्त करीब आ गया है। 25 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं प्रत्याशी, मतलब केवल 4 दिन ही बचा है भाई साहब। पर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 2 दावेदारों का नाम दिल्ली भेज दिया है। कहां भेजा है? दिल्ली भेज दिया है। इसमें एक नाम पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का है और दूसरा नाम आकाश शर्मा का है। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दक्षिण की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन रेस खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। अब पार्टी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ये बाई इलेक्शन भी कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और मजबूती के साथ काम करेगी। निश्चित रूप से हम बाई इलेक्शन के जीतने के लिए हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस कह रहे हैं आज शाम तक नाम आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया है। कोई रिपोर्टर जोड़िए भाई, दिल्ली से अभी तुरंत बात करना है, माफ कीजिएगा रायपुर से तत्काल बात करना है। हालांकि रात हो गई है लेकिन नाम नहीं आया है। अब इसको क्या समझा जाए? पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसको टिकट दिया जाए या फिर तय नहीं करने दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद दुबे के पक्ष में हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नए चेहरे के समर्थन में, इसलिए मामला फंस गया है। अब यह देरी कहीं कांग्रेस को चुनाव में पीछे ना कर दे, जो हमेशा कांग्रेस की रणनीति के साथ होता है। चलिए अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। पार्टी ने भले ही टिकट पूर्व सांसद सुनील सोनी को दी है, लेकिन चुनाव तो बृजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे हैं भाई साहब। चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया है बृजमोहन भैया ने। बृजमोहन अपने रणनीति में लग गए हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि दांव बृजमोहन अग्रवाल के 35 साल जीत के रिकॉर्ड का है। सुन लीजिए बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की तैयारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, सुनाइए। हमारा कार्यकर्ता तैयार है। आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिताएंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र कल से दिख रहा है, तोड़ फोड़, मारपीट, गाली गलौच, ये इनके तासीर में है, इनके स्वभाव में है। एक तरफ हमारे कार्यकर्ता को देख लीजिए आप, शक्ति केंद्र के स्तर पर, बूथ के स्तर पर, मंडल के स्तर पर और पूरे विधानसभा के स्तर पर पूरी टीम लगेगी। और ये बीजेपी की सीट रही है 8 बार लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, तो मैं तो ये मानता हूं कि दक्षिण विधानसभा मेरा घर है और अपने घर को कभी कोई छोड़ता नहीं है। देखिए दक्षिण का चुनाव चढ़ने लगा है और मामला बेहद रोचक हो चला है। कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है लेकिन तय नहीं कर पा रही है और शाम तक आ जाएगा नाम। आया कि नहीं आया मिस्टर रवि मिरी? नाम आया कि नहीं आया, बता दीजिए विस्तार से। मैं जान रहा हूं कि आज आप थोड़ा दुखी हैं, थोड़ी मायूस हैं, आपके चेहरे में वो दिखाई देता है मुझे, और मेरा और आपका कनेक्शन जो है बहुत गहरा है, दिल का है, इसलिए मैं चेहरा आपका पढ़ लेता हूं। कोई बात नहीं, अनमोल का हौसला बुलंद है। आप बस ये बताइए, दुखी बिल्कुल मत होइए कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी में सीएलपी लीडर और जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, दोनों के बीच में ये चर्चा हो रही है कि आकाश शर्मा को टिकट दिया जाए या प्रमोद दुबे को दिया जाए। दोनों पूरी ताकत लगा दिए हैं। सीएलपी लीडर में चरण दास महंत, भूपेश बघेल, इन सभी लोगों का नाम है और चाहते हैं कि प्रमोद दुबे को टिकट मिले और प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि आकाश शर्मा को टिकट मिले, उतारेंगे तो नया भरोसा आएगा। यही कोशिश है कि दोनों के नाम को दिल्ली भेजा गया, लेकिन दिल्ली में इन दोनों में से किसकी बात को मानी जाएगी, किसकी गुहार को सुनी जाएगी, ये तय नहीं हो पा रहा। इसीलिए लेट हो गया, क्योंकि कल ही नाम भेजा गया था और अब तक नाम जारी नहीं हुआ। जैसे ही तय होगा आपसे बातचीत होगी।